बेटा आज के डिफरेंशिएशन के टॉपिक में हम कुछ फॉर्मूलेस देखेंगे और उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। देखो ये आपके सामने फॉर्मूलेस की लिस्ट है, ठीक है, बुक में भी दी हुई है, आप बुक से भी पढ़ सकते हो। इस वाली जो मेरे पास एडिशन है उसमें पेज नंबर 35 पे गिवन है, 16 फॉर्मूले हैं, तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो, 17 सॉरी, और अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये सारे फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं, ठीक है। इसमें मैं आपको अप्लाई करना बता देती हूँ, जैसे अप्लाई करना बताऊँगी तो आपको फॉर्मूले का एक तरीके से लर्न करने का तरीका भी पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे हमारा फर्स्ट फॉर्मूला लिखा हुआ है d/dx ऑफ x की पावर n इक्वल्स टू n x की पावर n-1। तो बेटा ये जो फॉर्मूला है, पहली बात जो ये n है, ये क्या है, कोई भी नंबर है, ठीक है। इसकी पावर क्या होनी चाहिए, कोई भी नंबर, या फिर n, या फिर मतलब कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि इसकी पावर में जैसे a लिखा हुआ है, पर उसके बारे में बताया हुआ है कि a जो है वो कोई कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब भी नंबर होता है, और नहीं भी बताया हुआ है तो ऑब्वियसली a एक तरीके से मैथ्स में कांस्टेंट की तरह ही यूज़ होता है, x की पावर a। तो हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना है अगर पावर में कोई नंबर है। जैसे मैं इस फॉर्मूले को अप्लाई करना बताऊँ तो d/dx ऑफ x की पावर 3, बेटा क्या है फॉर्मूला, d/dx ऑफ x की पावर n इज इक्वल्स टू n(x n-1)। मतलब जो पावर है वो आगे आ जाएगी, यानी कि 3 आगे आ जाएगा, और पावर में से एक कम हो जाएगा, 3-1, n-1 है ना बेटा, 3-1, यानी कि डिफ्रेंशिएशन आएगा x की पावर 3 का 3x², ठीक है। d/dx ऑफ, मान लो x की पावर हाफ का डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है, तो हाफ आगे आएगा और x की पावर ½ - 1, यानी कि हाफ x की पावर ½ - 1 मतलब -½ ठीक है, 1/2। इसका मतलब क्या है, आप x की पावर हाफ लिख सकते हो नीचे जाके, ठीक है, और x की पावर हाफ का मतलब क्या होता है, √x। तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा कि पावर का डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला बहुत आसान सा है कि sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, ठीक है। बाकी फॉर्मूलों में आपको अप्लाई करने में दिक्कत नहीं होगी। cos x का फॉर्मूला -sin x होता है, ये आपको लर्न करना ही है, ठीक है। sec x का sec x tan x होता है, ये जो आगे लिखे हुए हैं tan x का cosec x का। नेक्स्ट आ जाते हैं e की पावर x पे। e की पावर x का डिफरेंशिएशन बेटा e की पावर x ही होता है। a की पावर x, देखो पहला फॉर्मूला और 8th फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला कहता है पावर में नंबर होना चाहिए, 8th फॉर्मूला कहता है कि पावर में x होना चाहिए, ठीक है, और नीचे क्या होना चाहिए, कोई नंबर। नीचे इसमें ये ध्यान रखो कि नीचे क्या होना चाहिए, नंबर। जैसे मैंने x की पावर 3 का किया यहाँ, अगर आपसे डिफ्रेंशिएशन पूछ लेते d/dx ऑफ 3 की पावर x, उल्टा, वो x की पावर 3 है, ये 3 की पावर x है, तो यहाँ अप्लाई होगा कौन सा फॉर्मूला, d/dx ऑफ a की पावर x। क्या होता है, a की पावर x log a to the base e। तो यहाँ बेटा a की जगह किसने ले ली, 3 ने, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ 3, तो 3 की पावर x log 3 to the base e, ये आंसर आएगा, ठीक है। a की पावर x का क्या है, a की पावर x एक बार तो एज इट इज आ जाएगा, log a to the base e, ठीक है। e की पावर x का e की पावर x ही होता है डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास log x का डिफरेंशिएशन, बेस में क्या होना चाहिए, e। देखो नॉर्मली जो क्वेश्चन आता है वो बेस में e का ही आता है, ठीक है। अगर बेस में a है, मतलब e की जगह कोई दूसरा नंबर है, तो उसका भी बता दूंगी। नॉर्मली बेस में हमेशा क्या होता है, e, और कुछ नहीं भी गिवन है बेस में तो भी e ही मानते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। इसका डिफरेंशिएशन होता है बेटा 1/x, डिफरेंशिएशन ऑफ log x टू द बेस e इज 1/x। पर मान लो डिफरेंशिएशन ऑफ आपसे पूछ रहे log x टू द बेस 3, तो इस पर फॉर्मूला अप्लाई होता है a वाला, d/dx ऑफ log x टू द बेस a का फॉर्मूला होता है 1/x log e टू द बेस a, ठीक है। तो यहाँ पे 3 है ना, तो 1/x तो होगा, एक और टर्म आएगी एक्स्ट्रा, log ऊपर आएगी e और नीचे आएगा 3, ठीक है। ये दो फॉर्मूले नॉर्मली यूजुअली यही यूज़ होता है, जो क्वेश्चन में आएगा वो 100% यहीं से आएगा, सिंपल 1/x करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है।
बाकी जो फॉर्मूले हैं वो भी जब टर्न आएगी तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अभी आते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस से पहले हाँ ये वाले फॉर्मूले और देख लो। डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज जीरो। कांस्टेंट का मतलब होता है बेटा नंबर। अगर मैं कहूँ डी बाई डी एक्स ऑफ 3 कितना होता है, आप कहोगे जीरो। डिफरेंशिएशन ऑफ 4 क्या होता है, जीरो। डिफरेंशिएशन ऑफ 1/2 क्या होता है, जीरो। किसी भी नंबर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। नेक्स्ट फॉर्मूले है बेटा, मैं आपसे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर 3 सिखाया था ना मैंने आपको। मैं आपसे डिफरेंशिएशन पूछने लगूँ 3x² का, कोई नंबर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। बेटा नेक्स्ट फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई हो जाए तो कुछ नहीं करना, उसका डिफरेंशिएशन नहीं करना, वो डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ये जो हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ 3x² है, इसमें जो ये 3 है ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करने वाला। आप इस 3 को बाहर लेके आ सकते हो। डिफरेंशिएशन सिर्फ किसका करना है आपको, x के स्क्वायर का। 3 x का स्क्वायर में डिफरेंशिएशन कैसे होगा, 2 पहले बाहर आएगा, ठीक है, आगे आएगा। x की पावर 2 - 1 यानी कि 1, 3 2 ज़ा 6, तो 6x, आंसर क्या आ गया 6x। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है बेटा वो कहता है प्लस माइनस। जैसे मैं आपसे डिफरेंशिएशन पूछने लगूँ sin x प्लस x की पावर 5 का, क्वेश्चन करने से पहले, वीडियो आगे देखने से पहले जो फॉर्मूले पहले 17 दिखाए हैं उनको एक बार पढ़ लेना। इतना मतलब 5 to 10 मिनट्स देके इतना होना चाहिए कि आपको एकदम से ध्यान आए कि मैं कहूँ sin x का डिफरेंशिएशन cos x, तो आपको ध्यान आना चाहिए कि हाँ मैंने देखा था sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या कहता है कि जो ये डी बाई डी एक्स है ना डिफरेंशिएशन, ये साइन एक्स का अलग हो जाएगा, बीच में प्लस साइन रहेगा, और एक्स की पावर 5 का अलग, यानी कि ये डी बाई डी एक्स अंदर चला जाएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स, और एक्स की पावर 5 क्या होता है, 5x की पावर 4, मतलब 5 आगे आ जाएगा और एक्स की एक पावर कम हो जाएगी। सेम रूल होता है बेटा माइनस का, कि अगर माइनस है तो साइन एक्स का अलग, बीच में माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5। अगर यहाँ क्वेश्चन में माइनस होता तो यहाँ भी क्या आ जाता, माइनस। उसके बाद रूल आते हैं बेटा आपके डिफरेंशिएशन ऑफ मल्टीप्लाई और डिवाइड। इसके लिए प्रॉपर रूल है। इसमें ये नहीं होता कि अगर मैं कहूँ डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स, तो ये नहीं है कि x का डिफरेंशिएशन मैं ऐसे कर दूँ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स अलग और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स अलग, ऐसा नहीं होता। प्रॉपर रूल अप्लाई होता है, ठीक है। वो रूल मैं भी आपको बता देती हूँ। जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ एफ इंटू जी, इसका फॉर्मूला बता देती हूँ। एक को बाहर रखो, डिफरेंशिएशन कर दो दूसरे वाले की, बीच में आएगा प्लस। अब की बार जिसका पहले डिफरेंशिएशन नहीं किया था उसका करना है और इसको बाहर रखना है, जी बाहर और डिफरेंशिएशन ऑफ एफ, ऐसे होता है, ये रूल है, ठीक है। जैसे अभी जो मैंने लिया था डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स, तो अब डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, एक्स को ऐसे ही रहने दो, ठीक है। फॉर्मूले लगाओ पहले, डिफरेंशिएशन किसका होगा, साइन एक्स का, बीच में आएगा प्लस। अब की बार साइन एक्स ऐसे ही रहेगा, डिफरेंशिएशन किसका होगा, एक्स का। तो x इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x प्लस साइन एक्स। एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x की पावर 1 है ना, 1 आगे आएगा, x की पावर 1 - 1, 1 इंटू एक्स की पावर 0, x किसी भी चीज़ की पावर 0 1, तो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारे पास, 1 होता है, ठीक है। तो x का डिफरेंशिएशन इंटू 1, तो आंसर क्या आया, x cos x प्लस साइन एक्स, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेशन रूल याद कर लेना। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास डिफरेंशिएशन ऑफ, अगर यही चीज़ डिवाइड में आ जाए, मान लो आपसे डिफरेंशिएशन पूछ ले x अपॉन साइन एक्स की, तो बेटा इसके लिए रूल क्या होता है, ये कहता है कि f को एज इट इज़ रखो, डिफरेंशिएशन किसकी करनी है, एक मिनट लेट्स मी चेक, g को एज इट इज़ रखा जाता है वैसे, हाँ सॉरी, g को एज इट इज़ रखो, डिफरेंशिएशन किसकी करनी है, f की, माइनस f को एज इट इज़ रखो, डिफरेंशिएशन किसकी करनी है, g की, और अपॉन में g का स्क्वायर। सॉरी देखो इस रूल में और इस रूल में
ऊपर वाले रूल में आप f को एज इट इज़ रखो, g की डिफ्रेंशिएशन कर दो, g को एज इट इज़ रखो, f की डिफ्रेंशिएशन कर दो। इसमें बीच में प्लस है, ये टर्म इधर भी आ जाएगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये टर्म इधर चली जाएगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मतलब समझ रहे हो, मान लो मैंने यहाँ पे जैसे आपको एग्जांपल दिया था x इंटू साइन एक्स का, तो मैंने x को एज इट इज़ रखा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन x कर दिया। नेक्स्ट में साइन x को बाहर रखा, x का कर दिया। अगर मान लो मैं साइन x को बाहर रखती, x का यहाँ कर देती, और यहाँ x को यहाँ रखती, साइन x का यहाँ कर देती, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना क्योंकि बीच में प्लस है। बट यहाँ फ़र्क पड़ता है क्योंकि बीच में क्या है, माइनस। तो माइनस में आप 3 माइनस 4 और 4 माइनस 3 में फ़र्क होता है, ठीक है। तो जो टर्म पहले है वो पहले है। इसका मतलब ये है कि नीचे वाले को एज इट इज़ रखना है। पहले डिफ्रेंशिएशन किसकी करनी है, ऊपर वाले की, फिर बीच में माइनस। अब की बार ऊपर वाले को एज इट इज़ रखो, डिफ्रेंशिएशन किसकी करनी है, नीचे वाले की, और पूरे के अपॉन में नीचे वाला जो भी है उसका क्या होता है बेटा, होल स्क्वायर। तो साइन एक्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स अभी सीखा था हमने 1 माइनस एक्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। तो आंसर आएगा साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर।